अभी तक हम देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी जो है वो पूरी दुनिया के विजिट कर रही हैं और पाकिस्तान में वो कम होते हैं, बैरून मुमालिक वो ज्यादा होती है। और पाकिस्तान जिस तरीके से डिफॉल्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, आजकल अमेरिका आए हैं, बल्कि एक नई खबर एक आ रही है कि जब दुबई से फ्लाई किया तो उसी फ्लाइट के अंदर भारत के वजीर खारजा भी उनके साथ थे। अब 8 के 10 घंटे वहां पे क्या बातें हुई हैं ये अभी तक बाहर नहीं निकली बात। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो आपके मुल्क में था, पकड़ा गया, और बाकी जो आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज है सारी दुनिया के सामने है। एंड आई थिंक जयशंकर वाज एब्सोल्युटली राइट। आप यूएन की जो लिस्ट देख लें टेररिस्ट की, उसमें पता नहीं 27 नाम पाकिस्तानियों के हैं या इससे ज्यादा है, बल्कि 27 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और आपको पता है मैं बिलावल जरदारी को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं कह रहा, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन थी वो यकीनन बिलावल भुट्टो की अपनी थी, और वो यही थी कि शायद हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं या जो हमें मिला करता था। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान को एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। राहुल साहब को ये पता है कि यार मसला है क्या, उनको ये पता है कि इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना नीचे जा चुका है जिसकी वजह से लोग कहते हैं बे यार इनकी क्या बात सुननी। अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बिलावल भुट्टो द्वारा की गई टिप्पणी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की और बिलावल भुट्टो की फजीहत हो रही है। कहा जा रहा है कि अपनी इस फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुप्त रूप से विमान में जाकर जयशंकर से मिलकर उनके साथ यात्रा की है, और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगकर मामले को यहीं रफा दफा करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सुनते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी जो है वो पूरी दुनिया के विजिट कर रही हैं और पाकिस्तान में वो कम होते हैं, बैरून मुमालिक वो ज्यादा होती है। और पाकिस्तान जिस तरीके से डिफॉल्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो क्राइसिस आजकल अमेरिका आए हैं, बल्कि एक नई खबर एक आ रही है कि जब दुबई से फ्लाई किया तो उसी फ्लाइट के अंदर भारत के वजीर खारजा भी उनके साथ थे। अब 8 के 10 घंटे वहां पे क्या बातें हुई हैं ये अभी तक बाहर नहीं निकली बात, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, स्पेकुलेशन है। मुझे अभी रिसेंटली पता चला वॉशिंगटन डीसी। लेकिन अब मैं इसमें जमीर साहब ये बताना चाहूंगा कि आपके साथ जो हो रहा है कोई नई बात नहीं हो रही, ये 75 सालों से हो रहा है। थैले पता नहीं अब वो डॉलर थे उसमें या क्या था, लेकिन 12 थैले एक इंडिया से जहाज हैदराबाद से आया उसमें भर के वो दुबई गए। ये सिर्फ एक मिसाल। इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट जो कि डुअल सिटीजन है वो थैले भर भर के डॉलरों के वहां से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किस तरह करना है और तबाही के धाने पे किस तरह लाना है। तो अब ला चुके हैं आप। अब आपके हालात ये हैं कि आप 25 मिलियन डॉलर गूगल को भी नहीं दे सकते। फॉरेन एयरलाइंस हैं उनके पैसे आपने दबा लिए हैं। आपके पास इस वक्त 6.7 बिलियन है, अफगानिस्तान के पास 8 से 9 बिलियन डॉलर है। तो अब आपकी हालात अफगानिस्तान से भी बदतरीन है और अभी तक आपके माथे पर बल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको जो एक सबक दे दिया गया है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो आप जबानी कलामी जिहाद करना चाहते हैं, वरना मैं खुद पंजाबी हूं, वी आर नॉट फाइटर्स। हमने हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स के गलों में हाथ डाले हैं, उनको वेलकम किया है। तो जिहाद जो है हमें असल दर हकीकत पता ही नहीं है कि जिहाद कब फर्ज होता है या उसके लवाजमात क्या है। हम पार्टी करना चाहते हैं, हम दमादम मस्त कलंदर करना चाहते हैं, डीजे बट को सुनना चाहते हैं, अताउल्लाह के गाने सुनते हैं, लड़कियां डेटिंग कर, बजाय कुछ ऐसी खबर आती कि इंडिया और पाकिस्तान अब एक दूसरे से डायलॉग करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो उनके हैं फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सुब्रमण्यम को क्वेश्चन कर दिया ऑन कश्मीर। ये शुरू इस तरह हुआ है। तो उन्होंने फिर इन रिस्पॉन्स कहा कि आप अपना जो है टेररिज्म का जो रिकॉर्ड है उसको ठीक करें और अमन की तरफ कोई बात करें। ये क्या यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। आपकी मतलब जो उधर से फिर इल्जाम लगा और
उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो आपके मुल्क में था, पकड़ा गया है, और बाकी जो आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं सारी दुनिया के सामने है। एंड आई थिंक जयशंकर वाज एब्सोल्युटली राइट। आप यूएन की जो लिस्ट देख लें टेररिस्ट की, उसमें पता नहीं 27 नाम पाकिस्तानियों के हैं या इससे ज्यादा है, बल्कि 27 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, और इनकी सारी एक्टिविटीज जो है वो जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और आपको पता है मैं बिलावल जरदारी को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं कह रहा, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन थी वो यकीनन बिलावल भुट्टो की अपनी थी, और वो यही थी कि शायद हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं या जो हमें मिला करता था। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान को एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। डॉक्टर जयशंकर साहब जाते हैं और मिल के आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से, अपने काउंटर पार्ट से, और खुली खुली बातें होती हैं, और आ जाते हैं अपनी बात करके रख के, और आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है जी, आप इससे खुश हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि ये नाराज नहीं हो सकते, इनके पास नाराज होने की गुंजाइश नहीं है। ये एक बड़ी अहम चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है। फिर इस लेवल पे आना यार, मैं नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वहां के लोग उनको वोट करते हैं, उनको नहीं करते, उनको अच्छा कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं, मेरे ख्याल में मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक अलग मुल्क है, सारा कुछ हमसे उनका अलग है। राहुल साहब को ये पता है कि यार मसला है क्या, उनको ये पता है कि इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना नीचे जा चुका है जिसकी वजह से लोग कहते हैं बे यार इनकी क्या बात सुननी। बाहर से लोग आके आप पाकिस्तान नहीं ठीक करेंगे, आपने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, इसके बगैर आप गुजारे ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अफगानिस्तान से नीचे जा रहे हैं। अब इसके बाद आप इसके बाद देखें ना, आपके सूबा सिंध में एक पार्टी नहीं है, कारपोरेशन है, मैं समझता हूँ ये कंपनियां हैं, ये पार्टियां नहीं है, सियासी पार्टियां। मैं तब कहूंगा कि इनके अंदर इंट्रा इलेक्शन होते हो। ये फराडिया सारे इकट्ठे हैं, सिंध में एक फराडिया बैठा है, सूबा पंजाब में दूसरा फराडिया बैठा है, केपीके में तीसरा फराडिया बैठा है। ये फराडिया सारे इकट्ठे हैं, आपको भी पता है सब कोई। मैं मजे की बात ये बताता हूं कि इस वक्त जमीर साहब पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन है, उन सबको पता है ये सारे फराडिये सारे लूट रहे हैं, सबको पता है। लेकिन दुख की बात यह है, और हर एक बंदे को पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसको हल किस तरह करना है। तो सर ये ठीक कौन आगे करेगा? सर ये ठीक कौन करेगा जब हुकूमत है, एक एग्जीक्यूटिव है, पाकिस्तान में एक जमहूरियत है, जो नाम याद भी हो, लेकिन एक सिस्टम तो है ना सर। जमीर साहब मैं डिसएग्री करूंगा, ये जमहूरियत आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पैदा ही वज़ीर आज़म हुआ था, आप इसको जमहूरियत कहेंगे? आप मुझे ये बताएं कि पहले नंबर पर नवाज शरीफ है, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शरीफ है, उसके बाद अब दूसरा एक बार से आ गया वो शरीफ है, फिर मरियम शरीफ है, फिर उसके बाद आपका सफदर शरीफ है। ये इसको जमहूरियत कहते हैं? एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अमेरिका में देखने को मिला। आतंकवाद के मुद्दे पर जब पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घेरा और कहा कि आतंकवाद का पाकिस्तान हमेशा से ही जन्मदाता, प्रशिक्षण, प्रश्रय देने वाला और फिर आतंकवाद को दूसरे देशों में भेजने वाला रहा है, और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल भारत का कहना नहीं है। पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने के कारण ही लंबे समय से और एक बार नहीं 3 बार फंस चुका है। साथ ही उन्होंने अमेरिकन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का वह बयान भी उद्धृत किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो सांप पाल रहा है वह यह न सोचे कि वह सांप केवल दूसरे देशों में जाकर पड़ोसियों को ही डसेगा, वह सांप पाकिस्तान को भी डसेगा, और यह अब साफ होता दिख रहा है। जिन तालिबानियों को पाकिस्तान ने प्रशिक्षण और प्रश्रय दिया, वही तालिबानी अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान पर ही हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं। भारत ने तो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों से लड़ दिया, लेकिन अब उन आतंकियों का खमियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ रहा है
अब पाकिस्तान यह कह रहा है कि भारत यह सब करा रहा है। दरअसल यह बीजारोपण पाकिस्तान द्वारा ही किया गया है। जब एस जयशंकर ने आईना दिखाया तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिलबिलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी कर डाली और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तो गुजरात का कसाई कहा जाता है। दरअसल पाकिस्तान केवल आधी बात बताता है। गुजरात में जो दंगे हुए थे उस दंगों में जो पहला कार्रवाई हुई थी उसमें एक कार सेवकों के ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर पेट्रोल डीजल आदि डालकर जला दिया गया था। पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझता कि पहले हिंदुओं को जलाया गया था और इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर दंगे हुए और यह सत्य भी है। तो यह बात बताकर पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि जो दंगे गुजरात में हुए थे वह प्रतिक्रिया स्वरूप था। इसी तरह कश्मीर के बारे में भी पाकिस्तान अर्ध सत्य बताता है। पाकिस्तान में जो अभी सुरक्षा बल के जवान वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में तैनात हैं और आए दिन वहाँ के आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं, उसे पाकिस्तान कहता है कि ये निर्दोष मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होता है। लेकिन वहाँ से टारगेट किलिंग किया जा रहा है और वहाँ से कितने जो जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण कश्मीरी पंडित हैं उनको भगाया गया, उसके बारे में पाकिस्तान चुप्पी साध रखता है। उसको भगाया जाना उसे ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं दिखता है। तो पाकिस्तान की यह आदत रही है और जब अब उसको उसी के चाल से फंसाया जा रहा है, उसी को आईना दिखाया जा रहा है, तब पाकिस्तान को अब मिर्ची लगना स्वाभाविक है और लग भी रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।